इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में बादलों की रिमझिम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर में रात गए मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी गायब, मौसम खुशगवार हो गया। रिहाड़ी और नौशहरा में भी सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश की पेशगोई। गवर्नर सिंध की तब्दीली के फैसले पर डॉक्टर फारूक सत्तार की इत्तेहादी हुकूमत से अलग होने की धमकी। कहते हैं नून लीग हुकूमत की तश्कील के वक्त कई वादों के पास करे। नून लीग से तय हुआ था सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी ही रहेंगे। गवर्नर की तब्दीली का फैसला किया तो मुत्तहिदा की हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं होगा। इससे पहले भी कामरान टिसोरी को हटाने की कयासराइयाँ होती रही हैं। बार बार ऐसी कयासराइयों से हिजान पैदा होता है। गवर्नर सिंध को तब्दील नहीं किया जा रहा। कामरान टिसोरी को हटाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं बशीर मेमन को गवर्नर सिंध नहीं लगाया जा रहा। गवर्नर सिंध के मामले पर फैसला चंद रोज में कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कौमी असम्बली के 3 हलकों में वोटों की दोबारा गिनती से मुताल्लिक केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत के बाद फैसला महफूज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में NA 79 गुजरांवाला 3, NA 81 गुजरांवाला 5 और NA 154 लोधरा के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में वोटों की दोबारा गिनती से मुताल्लिक अपीलों पर समाअत हुई थी। इन हलकों से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एहसानुल्लाह विर्क, चौधरी बिलाल एजाज और राना मोहम्मद फराज नून मुंतखब हुए। फख्रे पाकिस्तान ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम मियां चन्नू अपने घर पहुंचे तो अवाम का समंदर उमड़ आया। कौमी हीरो का यादगार और तारीखी इस्तकबाल किया गया। हजारों मदाहों ने वेलकम किया। काफिला जहां से गुजरा फूल बरसाते रहे। मदाहों के झुरमट में अरशद नदीम घर पहुंचे तो माँ को कंधे पर उठा लिया। लिपट लिपट कर माँ का प्यार लिया। माँ के गले लग गए। माँ भी बेटे का माथा चूमती और दुआएं देती रहीं। अरशद नदीम आबदीदा हो गए। अरशद नदीम ने हाथ हिलाकर इस्तकबाल के लिए आने वाले मदाहों का शुक्रिया अदा किया। खुशी से निहाल मदाहों ने पटाखे फोड़े, ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले। घोड़ों के रक्स ने भी समा बांध दिया। इसी तरह मुझे प्यार मोहब्बत देते रहे। इंशाल्लाह आने वाले जितने भी कंपटीशन हैं उनके लिए इंशाल्लाह और भरपूर तैयारी करूंगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे फिट रखे, मुझे सेहत दे, मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड करूंगा इंशाल्लाह। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम जबरदस्त इस्तकबाल पर खुशी से निहाल। मजीद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं मुल्क के लिए मजीद कामयाबियां समेटूंगा। आने वाले इवेंट्स के लिए मजीद मेहनत करूंगा। कौमी हीरो अरशद नदीम की आवाई न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा लोगों ने बहुत प्यार दिया। नौजवानों को यही पैगाम दूंगा, मुश्किलात से ना घबराएं। कोशिश करूंगा आने वाले एथलीट्स के लिए भी काम करूं। नीरज चोपड़ा दोस्त और भाइयों की तरह हैं। जिसने जितनी मेहनत की अल्लाह ने उसे उसका फल दिया। अरशद नदीम की वालिदा की तारीफ पर भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने कहा स्पोर्ट्स हमेशा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर करने में मुस्बत किरदार अदा करता रहा है। मेरी माँ ने भी अरशद के लिए जो बयान दिया वो दिल से दिया। पसीने से शराबूर और थकन से चूर, लेकिन माँ को देखते ही एनर्जी आ गई। 24 घंटे सफर के बाद कौमी हीरो अरशद नदीम मियां चन्नू अपने घर पहुंचे। जज्बाती मनाजिर देखने में आए। माँ ने गले लगाया, बहन ने ठंडी ठार लस्सी पेश की। एक अजीज पीछे खड़ा हाथ से पंखा झलता रहा। पंजाब असम्बली में अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। करारदाद के मतन में कहा गया ऐवान हुकूमत से सिफारिश करता है अरशद नदीम को कौमी हीरो करार दिया जाए। हर साल रोजगार के 10 लाख मौके, बरामदात $60 अरब तक ले जाने का हदफ। पाकिस्तान की पायदार मौशी तरक्की का 5 साला प्रोग्राम तैयार। बरतानवी मईशत दान की निगरानी में तैयार मंसूबा यौम आज़ादी पर जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म 14 अगस्त को इफ्तिताह करेंगे। मौशी प्लान को स्टीफन डर्कन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है।
चीन से टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल की जाएगी। तवानाई और कारोबारी लागत में कमी के इकदाम भी शामिल। आइंदा 5 साल में टैक्स टू GDP शरह 13.5%, सरमायाकारी में 15% इजाफा होगा। मौशी तरक्की का हदफ 6% होगा। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी करार। शहीद लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, अस्करी और सिविल हुकाम और लवाहिकीन की शिरकत। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद 9 अगस्त को ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में जख्मी हुए थे। शहादत CMH पेशावर में हुई। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद को शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक फ़ौज पाकिस्तान को फितना अल ख्वारिज से पाक कर रही है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। हमारे शहदा और उनके अहले खाना पूरी कौम का फ़ख्र है। बांग्लादेश के तलबा का जामियात में तय्युनात हसीना वाजिद के हामियों को भी मुस्ताफ़ी होने का अल्टीमेटम। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी और बांग्लादेश ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा ने वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार समेत मुतअद्दिद ओहदेदारों को आज दोपहर 3 बजे तक का वक्त दिया है। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी ने आज यूनिवर्सिटी में रैली निकाली और ओहदेदारों के इस्तीफे का मुतालबा किया। तलबा के अल्टीमेटम पर अब तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 6 जज और मरकजी बैंक के सरबरा ओहदा छोड़ चुके। बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस सैयद रिफत अहमद ने हल्फ उठा लिया। अमरीकी डेमोक्रेट्स अरकान का अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कादिर और साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। अरकान ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा को ख़त में लिखा, जिन बांग्लादेशी रहनुमाओं ने वहशियाना क्रैकडाउन किया उनका जवाबदेह होना ज़रूरी है। मेरी हुकूमत गिराने में अमरीका का हाथ है, जल्द वापस आऊंगी। हसीना वाजिद का मुबैना ख़त्म दावा। भारतीय मीडिया के मुताबिक साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने अपने करीबी साथी को एक पैगाम पहुँचाया, जिसमें कहा गया कि अमरीका बांग्लादेश की समंदरी हदूद में तसल्लुत कायम करना चाहता था, जिसके खिलाफ उन्होंने मज़ाहमत की। शेख हसीना वाजिद ने कहा, मेरे मुखालिफ तलबा की लाशों पर हुकूमत में आना चाहते थे, मैं लाशें नहीं देखना चाहती थी, इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हैं वहाँ पर सियासी इस्तेकाम नहीं आता। इलेक्शन चोरी होते हैं उस वक्त जब आइन को तोड़ा जाता है, जब आवाम की राय का एहतराम नहीं किया जाता। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हमें आइन पर वापस आना होगा। तमाम मसाइल का हल आइन में है। मुल्क इसलिए नहीं चलता क्योंकि हर कोई हल्फ की पासदारी नहीं करता। असल मसला IPPs नहीं, हमारी मईशत की नाकामी है। मिफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमत बिजली बिलों पर टैक्स खत्म करे, IMF को कोई मसला नहीं होगा। बिजली से मुतालिक हमारी तजवीज़ पर तवज्जो दे, सब ठीक हो जाएगा। टैक्स खत्म नहीं किया जा सकता, निजकारी को बढ़ाना चाहिए। हुकूमत से मुआहदा किया है कि बिजली की लागत के मुताबिक कीमत वसूल की जाए। ये मुआहदा कागज़ का टुकड़ा नहीं, अमल दरामद कराना जानते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट साथ दें, हुकूमत मुखालिफ प्रेशर बढ़ाएं। एक एक दिन गिन रहे हैं, 42 दिन बाद हर काफिला और हर रास्ता इस्लामाबाद जाएगा। हुकूमत को मुकरने नहीं देंगे, ताजरों से मुशावरत करके मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल करेंगे। अक़लियतों को पाकिस्तान में अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस करने की ज़रूरत नहीं। निज़ाम में खामियां, हमारी असम्बलियां, हमारी पार्लियामेंट्स में जाली किस्म के नुमाइंदे बैठे हैं। मैंने खुद जनाब मियां नवाज शरीफ साहब से कहा, मुल्क की मईशत इस कदर गिर चुकी है कि अब इस मईशत को दोबारा उठाना ये किसी के बस की बात ना होगी। मियां साहब ने फरमाया, मैंने चैलेंज बनकर कबूल किया है, अब चैलेंज किया। सांस और मौत पर टैक्स नहीं, बाकी हर चीज पर टैक्स है। खजाने का कलमदान ऐसे लोगों को दिया जाता है जो आवाम को जवाबदेह नहीं होते। जिनको मुराद देनी है उन्हीं से छीन ली जाती हैं। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में ताजरों से खिताब। कहा, मुल्क में अमन व अमान नाम की कोई चीज़ नहीं, ताजरों से भत्ते मांगे जा रहे हैं।
थाने मगरिब के बाद बंद हो जाते हैं। हुकूमत की रेट कहाँ है? गलत पॉलिसियों और सियासी इस्तेहकाम ना होने की वजह से दुनिया हम पर एतमाद नहीं कर रही। बैरूनी सरमायाकार कैसे आएंगे? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से कहना था मईशत की बहुत बुरी हालत है, संभालना किसी के बस की बात नहीं। तो नवाज शरीफ ने कहा चैलेंज समझ कर ले रहे हैं, अब चैलेंज का हाल देखिए। नौजवानों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। नौजवानों के दिन पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम का पैगाम। सदर जरदारी ने कहा नौजवान मुस्तकबिल के ख्वाब देखने वाले लीडर हैं। नौजवानों को अपनी सलाहियतें निखारने, पायदार तरक्की, पाकिस्तान की तामीर के लिए मौके और वसाइल फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है। शहबाज शरीफ का नौजवानों को यकसा मौके से भरपूर साजगार माहौल पैदा करने के अपने अज़्म का यादा। कहते हैं आज के नौजवान कल के रहनुमा हैं। नौजवान ही हमारे मुल्क का रोशन मुस्तकबिल तश्कील देंगे। अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन हॉलन की यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान की यौम आज़ादी की खुशियों में शरीक होने पर खुशी है। 77 साल में अमेरिका और पाकिस्तान के अवाम ने दोस्ती का मजबूत बंधन कायम किया। मैंने हमेशा पाकिस्तानी अवाम की सखावत और गर्मजोशी देखी है। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी। मेरे लिए यौम आज़ादी की खुशियों में शामिल होना बाइस एजाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाम मोहम्मद अल-बदीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा आपका दौरा पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज़ है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। इमाम मस्जिद नबवी ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और दीगर सऊदी क़यादत का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा पाकिस्तान के सऊदी अरब से ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामज़न हैं। इमाम मस्जिद नबी ने पुरतपाक मेज़बानी पर वज़ीर आज़म का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। सक्खर के इलाके बागड़जी में डाकुओं के 2 गिरोहों का खूनी तसादुम। हलाक अफराद की तादाद 7 हो गई। फायरिंग से जख्मी 2 अफराद दौरान इलाज दम तोड़ गए। मरने वालों में 6 अफराद का ताल्लुक एक ही गिरोह से था, जिसमें 3 भाई, बाप और बेटा और पोता शामिल हैं। मरने वालों में दूसरे ग्रुप का बाहू जतोई शामिल है। फायरिंग से हलाक तमाम 7 अफराद संगीन मुकदमात में मतलूब थे, जिनमें कत्ल, डकैती और पुलिस मुकाबलों के केसेस शामिल हैं। भक्कर में झंग रोड मनकीरा के करीब बस और कार में टक्कर, 6 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू हुकाम ने बताया जाम बहक कार सवार एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। जाम बहक अफराद में 3 बच्चे भी शामिल हैं। कार सवार अपने अजीज़ों से मिलने मियांवाली से मनकीरा आ रहे थे। सादिकाबाद में आवारा कुत्तों ने 8 साला बच्चे की जान ले ली। बच्चे पर घर जाते हुए आवारा कुत्तों के गौल ने हमला किया। वाक़या थाना अहमदपुर लमा के इलाके बस्ती मर्दान में पेश आया। पुलिस हुकाम ने बताया बच्चे की लाश घर के करीब खेतों से बरामद हुई। फैसलाबाद के इलाके बाठा में भाइयों से तल्ख कलामी के बाद मुश्तल शख्स ने बीवी और 4 बच्चों को यरगमाल बना लिया। पुलिस ने 16 घंटे बाद मुलजिम इब्रार को गिरफ्तार करके यरगमालियों को बाजियाब करवाया। इत्तला पर पुलिस पहुंचने पर मुलजिम ने हवाई फायरिंग की। CPO फैसलाबाद कामरान आदिल ने मुलजिम से मुज़ाकरात किए। मुलजिम ने मोटरसाइकिल फराहम करने का मुतालबा पूरा होने पर 3 बच्चों को पुलिस के हवाले किया। पुलिस मौका पाकर मुलजिम को गिरफ्तार करके बीवी और बेटी को बाजियाब करवा लिया। कराची में जहांगीर रोड पर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त 40 साला नईम के नाम से हुई। डंपर ड्राइवर गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया। ब्रॉड पीक पर हादसे का शिकार पाकिस्तानी कोहपैमा मुराद सतपारा के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू। पाक आर्मी की मदद से 2 मकामी क्लाइंबर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं।
चेयरमैन सतपारा मॉनिटरिंग ट्रेनिंग स्कूल GM सतपारा कहते हैं उम्मीद है आज मुराद सतपारा तक पहुंचने में कामयाबी होगी। जहाँ तक आपने अरशद नदीम की बात की, देखें वो कौमी हीरो हैं, उन्होंने जो अचीव किया है वो उससे भी आगे चले गए। जो वो खुशियाँ लाए हैं हम भी कोशिश करेंगे कि एज ए क्रिकेट टीम हम वो खुशियाँ ला के दें। हम सब जब भी पाकिस्तान के लिए खेलते हैं सबसे पहली चीज़ ही पाकिस्तान होती है। अरशद नदीम जो खुशियां लाए हैं कोशिश करेंगे हम भी कौम को ऐसी खुशियां दे सकें। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं अरशद ने जो हासिल किया वो उससे आगे निकल चुके हैं। हर खिलाड़ी चाहता है मुल्क के लिए कारनामा अंजाम दे। पाकिस्तान के पास वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल में जाने का अभी भी मौका है। होम कंडीशन का फायदा उठाएंगे, जीत के लिए मुस्बत क्रिकेट खेलेंगे। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम की क़यादत नजम अल हसन चांतू करेंगे। 2 टेस्ट की सीरीज 21 अगस्त से पिंडी में शुरू हो गई। पेरिस ओलंपिक्स गेम्स अमेरिका की बर्तरी के साथ खत्म हो गए। 40 तलाई और 126 मजमूई तमगों के साथ सरफहरिस्त रहा। चीन ने भी 40 गोल्ड मेडल हासिल किए। 90 मजमूई मेडल्स के साथ दूसरा नंबर रहा। जापान ने तीसरी, ऑस्ट्रेलिया ने चौथी और मेजबान फ्रांस ने 5वीं पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान ने 1 गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत ने 1 चांदी और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। पेरिस ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में स्प्रिंटर फाइका रियाज ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पेरिस ओलंपिक्स ए स्पोर्ट्स और ARYZ ऐप पर बराह रास्त दिखाए गए। पाकिस्तान के शाहनवाज खान ने एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। 90 किलोग्राम कैटेगरी में भारत को मंगोलिया के तनसाज समेत 200 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। जमात इस्लामी और MKM की शजरकारी मुहिम। कराची के 9 टाउन्स में शजरकारी की जाएगी। गुलबर्ग टाउन में 50,000 से ज़ायद पौधे लगाने का हदफ। गुलबर्ग टाउन में अर्बन फॉरेस्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में जमात इस्लामी कराची के अमीर मनम जफर खान ने कहा कम इख्तियारात और वसाइल के बावजूद भरपूर तरीके से काम किया जा रहा है। MKM की शजरकारी मुहिम जारी। कस्बा अलीगढ़ में पौधे लगाए गए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा जिंदगी में हर इंसान को कम से कम 8 दरख्त लगाने चाहिए। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। वतन से मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज। कराची के इलाके कटी पहाड़ी पर मुहब्बे वतन पेंटर ने कौमी परचम और बानी पाकिस्तान का पोर्ट्रेट बनाकर सबको हैरान कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत दीगर शहरों में बच्चों और बड़ों का वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार। परचम और बैजेस की खरीदारी जोरों पर। इस्लामाबाद में बाजों की फरोख्त पर पाबंदी। DC का तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को स्टॉल्स पर बिकने वाले बाजे जब्त करने का हुक्म।